नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम जियोग्राफी का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, जो कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी लेवल का कुछ पर्सन एग्जामिनेशन है, जो कि अभी हुआ था। उसका भूगोल का प्रश्न पत्र आज हम उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। प्यारे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 इसका प्रश्न पत्र के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। प्यारे दोस्तों, नीचे दिए गए बहुविकल्प प्रश्नों के सही विकल्प का चयन उत्तर पुस्तिका में कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल समाज एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों? रेट जेल ने। अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? प्यारे दोस्तों? ये है प्यारे दोस्तों चीन। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? जूमिंग। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, चौथा सवाल है, आधारभूत उद्योग हैं क्या है दोस्तों? लोहा इस्पात। क्या है दोस्तों? लोहा इस्पात। सर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है क्या है दोस्तों? कृषि, अनुसंधान, खनन या परिवहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सवाल है, आधुनिक संचार का साधन है क्या है दोस्तों? आधुनिक संचार का साधन इंटरनेट। ऑप्शन नंबर डी द। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने, कौन से समुद्र मार्ग को वर्ध ट्रक मार्ग कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री महासागर को, समुद्री मार्ग को, सॉरी दोस्तों, समुद्री मार्ग को। अगला सवाल है, एशिया का अंतर्पोत पतन है क्या है दोस्तों? सिंगापुर। क्या है प्यारे दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, विनिया में, दिल्ली में या जिनेवा। ऑप्शन नंबर करेक्ट उत्तर, सही ऑप्शन करेक्ट। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने, गैरिसन नगर का उदाहरण है। गैरिसन किस नगर का उदाहरण है? किस नगर का है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से अम्बाला। क्या है दोस्तों? अम्बाला। पुष्कर का, उज्जैन का या हरिद्वार का या अम्बाला का? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्बाला का। पेन फसल है, रागी, अंगूरी या गन्ना या कॉफ़ी। प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉफ़ी। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, अगला है, अरावली पानी सदन किस राज्य की जल संबंधन योजना है? किस प्रकार की जल संबंधन योजना है? किस प्रकार की है दोस्तों? कहाँ की? राजस्थान की। प्यारे दोस्तों, अगला है, भारत सरकार ने देश के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है प्यारे दोस्तों? तो ये चलाया था दोस्तों जल क्रांति। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, धात्विक खनिज हैं क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, माइका या तांबा। कौन सा है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, ऑक्साइड किस धातु का अक्षय है? किसका है दोस्तों? एल्यूमिनियम का।
दूसरा सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस सब संकल्प किसने प्रस्तुत की थी? किसने की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, जमनालाल बजाज ने या कंवर सेन ने? किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंवर सेन ने। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? सीमा संगठन। कौन सा करता है दोस्तों? सीमा सड़क संगठन। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, प्यारे दोस्तों सवाल है, बम्बई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुपंगी पतन का निर्माण किया गया था? किस अनुकंपी पतन का निर्माण किया गया था? किसका किया गया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्यारे दोस्तों, अगला पॉइंट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जानकी के संक्रमण सिद्धांतों की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु दर की होती है। क्या होती है दोस्तों? प्रथम। अगला है, मानव विकास की आधारभूत प्रतिपादक डॉक्टर महमूद उल हक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर महमूद उल हक ने। सॉरी दोस्तों, ये क्या है कि थोड़ा सवाल ऐसे बोलने में से हो जाता है। अगला है दोस्तों, अगला है प्यारे दोस्तों, अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषताएं किसकी है दोस्तों? भूसागरीय की। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा क्या कहते हैं? पर्यटन। व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों परिवहन। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश कहते हैं? किसको? पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिवहन कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य है। कौन सा है दोस्तों? ये है प्यारे दोस्तों बिहार। अगला है, रांगीगंज व जाजरिया नगरों का उदाहरण है। क्या है? खनन। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना कौन सी है दोस्तों? हरियाली। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, सूखा की समस्या के कार्यक्रम में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया था। कौन सी की? चतुर्थ या चौथी? क्या जाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ पे? चतुर्थ या चौथी। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, अति लोकात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? वह श्रमिक व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 136 दिन 6 माह काम करता है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य श्रमिक। अगला है प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सुझाव दीजिए। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। दोस्तों कौन कौन सी? सौर ऊर्जा पहली, पवन ऊर्जा दूसरी। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, तीसरा, उन वैज्ञानिक कालों का नाम लिखिए जिनमें भारत का कोयला निर्माण हुआ हो। कौन से हैं दोस्तों? गोंडवाना और टर्शियरी। पहला है गोंडवाना और टर्शियरी। अगला है दोस्तों पांचवा, पिल्ली बस्ती में दो स्थानीय नाम बताइए। पिल्ली बस्ती में दो स्थानीय नाम बताइए। किन्हीं दो स्थानीय नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? नंगाला, पन्ना और पाड़ा। क्या है दोस्तों? नंगाला, पन्ना और पाड़ा, या डाणी या पाली। अगला है दोस्तों, दो रेशेदार फसलों के नाम बताइए। जूट और कपास। क्या है प्यारे दोस्तों? जूट और कपास रेशेदार फसलें ही है। प्यारे दोस्तों, आपको पता ही होगा कि फसल कितने प्रकार की होती है।
जैसे कि आपको पता है कि मुख्यतः फसल 3 प्रकार की होती हैं, एक जायद की फसल, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो दोस्तों इसी में से रेशेदार फसलें हैं जो कौन कौन सी हैं, वह हैं जूट और कपास। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन, कमेंट्स और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी हमारे चैनल द्वारा तुरंत प्राप्त की हुए। अगला सवाल है दोस्तों, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांतों का आधारित है? कौन सी है दोस्तों? रेडिकल और आमूलवादी विचारधारा। अगला है प्यारे दोस्तों सवाल, जनसंख्या के विवरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारकों के नाम बताइए। क्या है दोस्तों 2 भौतिक कारकों के नाम? प्यारे दोस्तों उसका नाम है उच्चावच, मिट्टी, जल की उपलब्धता और जलवायु। क्या है प्यारे दोस्तों? किन्हीं 2 कारण। अगला सवाल है 5वां, आवधिगत बाजार किसे कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक या पाक्षिक बाजार को पारिग्रामिक क्षेत्र के लोगों की ज़रूरतों का पूरा करना ही क्या कहलाता है? आवधिगत बाजार। अगला सवाल है, प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी? कब हुई थी प्यारे दोस्तों? ये हुई थी दोस्तों 1990 में। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, खंड ब के सेक्शन बी के सवाल लघुत्रात्मक सवाल हैं कि चौथा सवाल है, सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम बताइए। पहला है दोस्तों व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, आकाश का भूगोल और लिंग भूगोल। और लिंग भूगोल के ऐतिहासिक भूगोल। छठवां है सांस्कृतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, मानव विकास के 3 उपभागों के नाम बताइए। पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है समता उपागम, चौथा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है और इसमें है कृषि मजदूरी, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और 5 अन्य श्रमिक। प्यारे दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में श्रमिक की जनसंख्या कितने वर्गों में बांटा गया है? किन्हीं 2 के नाम बताइए। कितने बांटा गया है दोस्तों? कृषि मजदूरी, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों 7वां सवाल है, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के 2 सुझाव दीजिए। स्थानीय संसाधनों प्रतिभागों का विकास। दूसरा है जीविका निर्धारण, अर्थव्यवस्था को निवेश उपमार्गों का बनाना। अगला है और है दोस्तों इसमें और बताया गया है, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाकर रखना, पिछड़े क्षेत्रों का अवशोषण ना हो, बाजार व्यवस्था में सुधार। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों 8वां सवाल है, द्विपक्षीय व्यवहार और बहुपक्षीय व्यवहार में अंतर बताइए। 2 देशों के मध्य बहुत से व्यापारिक देशों के बीच। ये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विकास के बारे में शॉर्ट से बताया गया है। 9वां सवाल है प्यारे दोस्तों, तरल व गैसीय पदार्थों का परिवहन करने के लिए परिवहन किस साधन का चयन करेंगे? वह क्या है? वह है दोस्तों पहला साधन है पाइपलाइन परिवहन, कारण बाधित प्रवाह के लिए। अगला सवाल है 10। प्यारे दोस्तों 10वां सवाल है, भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के आय में वृद्धि के 2 कारण स्पष्ट कीजिए।
क्या है दोस्तों 1977 का ऊर्जा संकटन। दूसरा है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। तीसरा है वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त। अगला सवाल है 1100 वाले, जल प्रदूषण निर्वहन के 2 उपाय। औद्योगिक कचरे अपशिष्ट को जलाशयों में परिवर्तित नहीं करना। दूसरा है सीवर टैंक की व्यवस्था करना, सीवर टैंक की व्यवस्था। और तीसरा है कृषि रासायनिकों की जलाशयों में जाने से रोकना। अगला सवाल है दीर्घ उत्तरार्धक प्रश्न है दोस्तों। भारत क्वेश्चन है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और दूसरा और इसके अथवा के अंदर दिया गया है जलवासी पशु चरण के 3 क्षेत्रों का स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये हैं मध्यम अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेश में। दूसरा है मुख्य फसल गेहूं और जैसे मुख्य फसल गेहूं में आ गया। तीसरा है खेतों का आधार जैसे बहुत बड़ा। चौथा है प्रति सैकड़ा उत्पादन कण। पांचवा है कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों से। छठवां है सभी कार्य मंत्रों द्वारा। सातवां विकास से विकसित देशों में। इसमें अथवा का उत्तर है दोस्तों उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक। दूसरा है एशिया एवं यूरोप के टर्न प्रदेश में। तीसरा है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में मंडारस द्वीप तक। प्यारे दोस्तों 1300 वाले पनाम नहर व सुएज नगर की तुलना अवस्थित व लाभ के आधार पर कीजिए। क्या है दोस्तों इसका। और इसमें अथवा में दिया गया आंतरिक जलमार्गों का आप क्या समझते हैं इसके बारे में। विश्व में किस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसमें जलाशय बागों पर स्थित नदियों झीलों नहरों के जल मार्गों में नाव तथा स्मिथ का परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग से वस्तु का व मानचित्र का अवगम होना। अगला है 14वां है झाबुआ जिले में भूमिकरण को रोकने के लिए किए जाने वाले 3 उपयोग। पहला है जल स्मरण का प्रबंधन कार्यक्रम। दूसरा है झांसी चारागाह भूमि का विकास कार्य। और तीसरा है वृक्षारोपण। इसमें अथवा में है प्यारे दोस्तों जलवायु के प्रदूषण के उत्तराधिक कारकों के समझाइए। तो पहला है ठोस कचरा निपटाना। दूसरा है औद्योगिक प्रकरण। तीसरा है परिवहन मल निपटाना। चौथा है वाहन का धुआं। पांचवा है रासायनिक गैस आंधी तूफान। अगला सवाल है 1516 आधुनिक बड़े पैमाने में होने वाले विनिर्माण उद्योग 4 विश्लेषण का कीजिए। दोस्तों पहला है कौशल और स्पष्टीकरण। दूसरा है मंत्रीकरण। तीसरा है प्रौद्योगिकी नवाचार। और चौथा है संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण। पांचवा है अतियमित भौगोलिक विवरण। एक क्या बता दोस्तों यहाँ पे अवियमित भौगोलिक वितरण है दोस्तों। सॉरी दोस्तों प्यारे दोस्तों उसमें अथवा में आकार के आधार पर औद्योगिक 3 प्रकार के विस्तार से कीजिए। तो इसमें बताया गया कुटीर उद्योग छोटे पैमाने लघु उद्योग बड़े पैमाने बृहद उद्योग। ये 1600 वाले भारतीय कृषि में किन्हीं 4 समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। पहली है अधिमिति मानसून। दूसरी है निम्न उत्पादकता। तीसरी है ऋणग्रस्तता भूमि सुधारों की कमी छोटे खेतों का विकसित जोत
वाणिज्यीकरण का अभाव, व्यापक रोजगार, कृषि योग भूमि का निम्नीकरण। और इसमें अथवा में दिया गया है भारतीय कृषि में 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। सिंचाई कृषि, सिंचित कृषि, बारानी कृषि, शुष्क कृषि, अर्ध भूमि और जूमिंग कृषि। 5 प्रकार हैं। अगला है दोस्तों, प्यारे दोस्तों 17 सवाल है। दिए गए विश्व रेखा में मानचित्र में हवाई पत्तनों का अंकित कीजिए। बम्बई, शिकागो और सिडनी और लंदन। प्यारे दोस्तों इसको हमने मानचित्र के अंदर दोहराना है कि बम्बई कहाँ पे है और सिक्किम ऐसे कहाँ पे है। प्यारे दोस्तों ये आ रहा किनारा पतन प्रायद्वीपीय लोकता, ये बम्बई पतन रहा। हमको बताए गए हैं, एक तो बम्बई पतन है और एक विशाखापट्टनम। सॉरी दोस्तों वो क्या है, गलत हो गया था थोड़ा, अपना ये वाला है। प्यारे दोस्तों यहाँ पे रहा शिकागो यहाँ पे है, लंदन यहाँ पे है और मुंबई और सिडनी। ये लंदन यहाँ पे है, सिडनी, मुंबई, लंदन और शिकागो ये दर्शाया गया है इस पे। उसी में दूसरा सवाल है, निम्न दरगाहों को अंकित कीजिए। विशाखापट्टनम, कोलकाता, प्रायद्वीप, काटना। प्यारे दोस्तों 17 सवाल है। 17 सवाल है, दिए गए भारत में रेखांक मानचित्र को निम्नलिखित दरगाहों का अंकित कीजिए। कालड़ा, प्रायद्वीप, विशाखापट्टनम और कोलकाता। हमको इसको अंकित करना है। प्यारे दोस्तों यह रहा काडला पतन, विशाखापट्टनम, प्रायद्वीप, कोलकाता। प्यारे दोस्तों 4 पॉइंट हम इसमें बताए। प्यारे दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी वीडियो को पूरे देखने के लिए। आज हम भूगोल के 2025 में मुख्य परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के बारे में जाने हैं।